और अब खबरें कुछ और। एयरपोर्ट में पानी या पानी में एयरपोर्ट, जी हां, इन तस्वीरों को दिखाते हैं आपको। देखिए, तस्वीरें देख लीजिए पहले और पहचानने की कोशिश कीजिए आखिर ये क्या है। समंदर के किनारे एयरपोर्ट है या फिर एयरपोर्ट में समंदर घुस आया है। ये नजारा है कोलकाता एयरपोर्ट का। जी हां, ये है सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल और इसका ये हाल किया है अम्फान तूफान ने। यहां पर अम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। हालात ये हो चुके हैं कि चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए, तबाही के मंजर की तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज पानी में तैर रहे हैं। टर्मिनल में तबाही का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ी तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कोलकाता के एयरपोर्ट की, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर आप देखकर असमंजस में पड़ जाएंगे। पानी में एयरपोर्ट बना हुआ है या एयरपोर्ट पानी में, देखिए। और इन तस्वीरों को ही देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान ने कितनी तबाही मचाई होगी। और चलिए अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान ने यहां पर कितनी तबाही मचाई होगी। देखिए, हवाओं की रफ्तार आप देख लीजिए। लेकिन दूसरी तस्वीर ओडिशा की आपने देखी, जहां पर हमने देखा कि तमाम एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद है। लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पेड़ जो है वो हमने देखा कि किस तरह धराशायी हो जाते हैं। देखिए, तबाही के मंजर की ये तस्वीरें, आफत के अम्फान की ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई। तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा घर टूट जाते हैं। और तबाही के मंजर की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से इस तबाही के मंजर से तबाही से लोगों का आशियाना यहां पर पूरी तरह से बिखर जाता है। 5000, जो कि एक बड़ी संख्या है, 5000 से ज्यादा घर टूटते हैं। और कल दोपहर 3 बजे चक्रवाती तूफान अम्फान की लैंडिंग दीघा घाट के पास हुई थी। तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में भी 3 लोगों की मौत हुई है। भद्रक, केंद्रपाड़ा और संबलपुर में एक शख्स की मौत हुई। तो वहीं बांग्लादेश की मैं बात करूं तो वहां भी तूफान ने तबाही मचाई। देखिए किस तरह से लोगों का आशियाना पूरी तरह से इस तूफान के चलते बिखर जाता है। जहां पर एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा है तो वहां पर दूसरी चुनौतियां लगातार मुंह बाए खड़ी हैं। और यही है आफत के अम्फान की तस्वीरें आप देख लीजिए। इसका असर देख लीजिए कि किस तरह से इस तूफान के चलते पेड़ धराशायी हो जाते हैं। लोगों का जनजीवन जो है एकदम से बदल जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। कई मौतें हो चुकी हैं। तूफान अम्फान तो उड़ीसा तट को छोड़ के आगे निकल गया, मगर यहाँ छोड़ गया है, बहुत दर्द छोड़ गया है। क्योंकि लोगों के घर यहाँ पे टूटे हुए हैं। हम अभी पारादीप में हैं। पारादीप में सिर्फ एक ही घर का ये हाल नहीं है, जो झुग्गी बस्ती सब हैं जो कि सागर किनारे थी, उनके सब हालात ऐसे हैं। ये बस्ती में आगे बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बिखरे पड़े हैं। किस किस घर का दीवार टूटा पड़ा है। और लोग अभी ये चक्रवाती तूफान जाने के बाद लोग जो सब आश्रय लिया था साइक्लोन शेल्टर में, सब अपने अपने घर को लौट रहे हैं और घर को फिर से बनाने की कोशिश इनकी जारी है। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल से घर बनाने के लिए सामान अभी इनको मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी था इनका सब इस साइक्लोन में चला गया। फिर भी किसी का जान नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे राहत की बात यह है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने जबरदस्त प्रयास किया था किसी की
जान जैसे ना जाए। फिर भी अभी जो सोर्सेस हैं या फिर अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं, 6 लोगों की मौत की बात की जा रही है, मगर इस बात की अभी तक भी पुष्टि राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। तो राज्य सरकार अभी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि जो यहाँ के राज्य प्रशासन है वो सब जिले के डीएम जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको ये बताया गया है उनके तरफ से कि 48 आवर्स में या फिर 2 दिन में इनका जो रिपोर्ट है अपने अपने जिलों का, ये सब राज्य सरकार के पास दाखिल करेंगे या फिर उनके पास सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद राज्य सरकार इसका आकलन करेगी, क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब बात का इंक्वायरी फिर से होगा। फिर से एक बैठक भी वहाँ भुवनेश्वर में होगी, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। मगर उड़ीसा में जैसी आशंका पहले जताई जा रही थी उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि बेघर हुए हैं और उनको अभी सरकारी मदद की बहुत ही जरूरत है। पारादीप से कैमरा पर्सन दिव्येंदु मिश्रा के साथ नवेश मोहंती, न्यूज 18। ट्रेन की शुरुआत के बाद अब देश भर में घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएंगी। डीजीसीए ने आज सभी एयरपोर्ट के अधिकारियों से जरूरी इंतजाम को लेकर बातचीत की। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पाबंदी लगी हुई है। एयरपोर्ट और राज्य सरकारों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और आइए अब जान लेते हैं हवाई यात्रा के लिए क्या है नई गाइडलाइन। तो बता दूं मैं आपको, फ्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। आरोग्य सेतु ऐप से एयरपोर्ट में मिलेगी एंट्री, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। ऑथराइज्ड टैक्सी का ही इस्तेमाल करना होगा। पेमेंट के लिए डिजिटल मोड का इस्तेमाल होगा। एयरपोर्ट पर एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनानी होगी। 80 साल से अधिक उम्र वालों को यात्रा की इजाजत नहीं। यात्रियों को केवल वेब चेक इन की ही सुविधा मिल पाएगी। तो ये तमाम गाइडलाइन जो है वो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई है, जिससे सभी यात्री सुरक्षित रहकर अपनी यात्रा कर पाए। और साथ ही एयरपोर्ट पर मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा। तो आपको बता दें कि 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो रही है। साथ ही मिशन वंदे भारत के तहत कल से प्रवासी राजस्थानियों का जयपुर लौटना शुरू हो जाएगा। और इस पर क्या है जयपुर एयरपोर्ट की तैयारी, वो भी आपको बता देते हैं। मई से मिशन वंदे भारत और 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट की सुगबुगाहट जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू होने वाली है और इसको लेकर जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। लेकिन कोविड-19 के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर क्या कुछ बदलेगा, यात्रा के नियम कैसे तय किए जाएंगे, क्या यात्रा पहले जैसी होगी, इसी को लेकर हम जयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर जेएस बल्हारा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब फ्लाइट शुरू होने वाली है और एक तरफ मिशन वंदे भारत है जहां पर जितने प्रवासी राजस्थानी है वो विदेशों से लौटने वाले हैं, और दूसरा जो 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने वाली है। कितना कुछ बदलेगा कोविड-19 से पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में, कैसे इंतजाम आपने किए हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि इस महामारी से सब लोग ग्रस्त हैं, तो उसको लेके हमने एयरपोर्ट पर स्पेशल इंतजाम किए हैं, डिस्टेंसिंग को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, सुरक्षा को लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मार्किंग्स लगाई हैं। गाड़ी से उतरने के बाद इस मार्किंग को पैसेंजर्स को फॉलो करना है और ये इसको फॉलो करते हुए यहाँ आना है। उसके बाद उनका जो चेक इन का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैमरे द्वारा स्कैन किए जाएंगे और सीएसएफ द्वारा उनको प्रमाणित करके आगे भेजा जाएगा। यहाँ से वो आगे जाएंगे। और इसके बाद में आगे की किस तरीके के इंतजाम जो है वो यहाँ एंटर होने के बाद में होने के बाद यहाँ डॉक्टर्स की टीम रहेगी जी इस तरफ। हाँ, वो हर एक अंदर आने वाले पैसेंजर को चेक करेंगे। स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि एयरलाइंस के कर्मचारी से डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो पाए, ताकि आगे शीशे लगा दिए गए। जी, ये स्पेशल इसी के लिए किया गया। ये शील्ड लगाई गई है जिससे सीधा इंटरेक्शन नहीं होगा जी। और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपने मार्क लगा दिए। इसके अलावा बलारा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि यात्री आने से लेके, इन मार्क्स को फॉलो करने से लेके, अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने से लेके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से लेकर आपने तमाम इंतजाम
किए हुए हैं, लेकिन क्या फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी भी फ्लाइट्स मिशन वंदे भारत के तहत बाहर से आ रही हैं या ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट आप शुरू करेंगे, इसके अंदर 1 से 2 मीटर की दूरी का फासला रखेंगे? ये जो वंदे वो फ्लाइट्स इंटरनेशनल वाली जो फ्लाइट्स हैं उसमें एसओपी एयरलाइंस द्वारा बनाई गई है और वो अपनी एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी एक एसओपी मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं बलाला जी की एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है मिशन वंदे भारत के लिए भी और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी आफ्टर कोरोना कोविड-19? बिल्कुल तैयार है और कल पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हमारे यहाँ आ रही है, उसके लिए सब तैयारियां हो गई हैं और डोमेस्टिक के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कल इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगी तो किस तरीके के एहतियात बरते जाएंगे? और हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि कोविड-19 के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का स्वरूप बदलने वाला है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। 1 जून से 200 ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों की सूची भी जारी की है। इन ट्रेनों की बुकिंग भी आज से सुबह से 10 बजे से शुरू हो चुकी है और 200 पैसेंजर ट्रेनों में से एनडब्ल्यूआर के हिस्से में भी कुछ ट्रेन आई है। प्रदेश से अलग अलग राज्यों के लिए कई ट्रेनें चलेंगी। 1 जून से चलने वाली ये ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। जनरल कोच में भी सीटें आरक्षित होंगी। IRCTC की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक किए जा सकते हैं, तो वहीं 30 दिनों के लिए अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी होगी। सिर्फ आपको बता दें कि कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की इजाजत होगी। तो वही जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वही सफर करने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। ट्रेनों की बुकिंग शुरू होने से कोटा जंक्शन में भी हलचल तेज हो चुकी है। सरकार ने स्टेशनों पर बुक स्टॉल खोलने की भी अनुमति दी। जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। इस वक्त हम गुमानपुरा इलाके में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नज़ारा जो है आम दिनों की तरह नजर आ रहा है। 11 बजे हैं लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुल गया है। और कोटा जंक्शन की अगर हम बात करें तो दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर जो है बड़ा जंक्शन कोटा है। ऐसे में 8 जोड़ी ट्रेनें जो है 1 जून को कोटा होकर भी गुजरेंगी। उसके लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि कोटा से पहले भी स्टूडेंट्स और मजदूरों को लेकर ट्रेनें रवाना हुई थी। तो बिहार के लिए ट्रेन भेजी गई थी। इसके अलावा जो है झारखंड पे ट्रेन गई थी, जिसमें 50,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है बड़ी तादाद में कई सारे स्टूडेंट्स अपने घरों पर पहुंचे थे। कोटा जंक्शन की अगर हम बात करें तो कोटा रेल मंडल, क्योंकि बड़ा रेल मंडल है, ऐसे में इन 2 महीनों में 72 करोड़ का नुकसान कोटा रेल मंडल को हुआ है, क्योंकि 90,000 यात्री हर रोज यात्रा करते हैं। और कोटा में अगर हम बात करें तो अब जिंदगी रफ्तार पर लौट रही है। बाजार खुलने लगे हैं। वहीं कोरोना को लेकर भी लगातार प्रशासन की तरफ से, चिकित्सा विभाग की टीम से लगातार जो है सैंपलिंग का दौर जारी है। कर्फ्यूग्रस्त जो एरिया हैं वहां पर जो है लॉकडाउन की पालना के साथ साथ कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। और पॉजिटिव रोगियों की बात करें तो आज 2 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। तो कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 339 हो गई है। लेकिन कोटा मेडिकल कॉलेज राजस्थान में सबसे ज्यादा जहां पर रिकवरी रेट है वो मुकाम कोटा मेडिकल कॉलेज को इन दिनों हासिल हुआ है। 80% लोग ठीक होकर के वहां से लगातार निकल रहे हैं। 259 रोगी अब तक जो है डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और लगातार, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई गई है, तब से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन इलाज भी उनको मुकम्मल तरीके से मिल रहा है। और चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजकुमारी हिंद अल कासिमी की पूजा अर्चना। अल कासिमी चेन्नई के गोल्डन टेम्पल में पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, फिर पुजारी से आशीर्वाद लिया। आपने देखा इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उनको प्रसाद और फल फूल जो है वो भेंट किए। पूजा और प्रसाद के बाद वो मंदिर के पुजारी से मंदिर के बारे में जानकारी लेती हुई दिखाई देती हैं। और पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बताया कि मैंने मुस्लिम होने के बाद भी पूजा की और मुझे मंदिर के अंदर अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। लेकिन UAE की प्रिंसेस की ये पूजा अर्चना मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरती है और इन कट्टरपंथियों ने प्रिंसेस को ट्रोल करना शुरू किया। दरअसल आपको बता दें, प्रिंसेस अभी
कुछ दिनों पहले भारत दौरे पर आई थी और इसी दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसका ये वीडियो उन्होंने कल साझा किया था। Namaste and Assalamu alaikum. I am here today at the Golden Temple. I came to Chennai on just a business visit. So my friends decided to bring me to the Golden Temple. And considering this was only built at 2012, I had a lovely experience. I was expecting to see a temple made of gold, and apparently a temple of gold I did come and see. And it's magnificent, and there are so many people, and I think when people gather in one location full of love and full of faith, you can't but help to feel the energy, the positive energy. So I'm still a Muslim, but I came here just to share a prayer with these people. And I took the royal tour. I went and said hello to, paid my respects to a couple of the gods over here, from Lakshmi to Shiva to Hanuman, and I drank some holy water, and it's a spiritual experience that this is a pilgrim that I think people need to do once in their lives, to explore, to come here on adventure. Come and see different people from different faiths. Come and throw a penny in the water, in the lake. Come and speak to people of a different culture and a different tongue, a different language. Come and see what you have never seen before. Incredible India. I sound like a commercial, but it's more than what they show you. और चलिए अब आपको मिलवाते हैं डिजिटल योद्धा से, जो कि निकल पड़ा है कोरोना की खबर लेने। अब कोरोना से लड़ेंगे डिजिटल योद्धा। कोरोना की लड़ाई में मिला डिजिटल योद्धा का साथ। रोबोट के जरिए दवाइयां और अन्य सामान दे ले सकते हैं मरीज। कोरोना काल में मरीज का दोस्त बन सकता है मशीन। कोरोना को हराने में मददगार मशीन। जी हाँ, कोटा के 3 युवाओं ने मल्टी फंक्शन रोबोट बनाकर मिसाल कायम की है। कोरोना के लड़ने के लिए 3 जनों ने मिलकर बनाया है, और ये जो रिमोटली वर्क करता है, जिससे आप दवाई वगैरह या पानी जो मरीज तक बिना रिमोटली ऑपरेट करके आप भेज सकते हो। ये रोबोट सभी आइसोलेटेड वार्डों समेत सरकारी और निजी ऑफिस के साथ नाकाबंदी वाली चौराहों पर इंसान की तरह काम करके संक्रमण को रोकेगा। बहरहाल कोरोना काल में युवाओं ने जो मिसाल कायम की है, उसका फायदा कहीं न कहीं आमजन को जरूर मिलेगा और मरीजों को इससे राहत भी मिलेगी। सदी के महानायक की सबसे बड़ी चाहत क्या है, आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, तो देखिए कि लॉकडाउन के दौरान कितना कुछ बदल गया है महानायक के सोचने का तरीका। कुछ ऐसी ही चाहत है बिग बी की। बॉलीवुड के महानायक के दिल की ख्वाहिश है अमिताभ बच्चन 77 साल की उम्र में साइकिल चलाकर कहीं जाना चाहते हैं। तभी तो लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा है और बैकग्राउंड में बेहद खूबसूरत नजारा दिख रहा है। इस वीडियो में आगे 2 शख्स साइकिल चलाते दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, मैं वहां जाना चाहता हूं, वो भी मेरी साइकिल पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। टीवी स्क्रीन पर पहली बार
कोरोना वार्ड से कोरोना की लड़ाई। कैसे होता है इलाज, कितनी रखते हैं सावधानी। कैसे हारता है कोरोना, जीत जाता है इंसान। ऐसे हारता है कोरोना। कोरोना वार्ड से लाइव रिपोर्ट देखिए शाम 4:56 पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर।